हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रिटायरमेंट, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके बेटा सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक है रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ अ लोन अकाउंट। इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। बेटा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। इसके अंदर सिंपली क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे पहले बनाते थे सेम वैसे ही बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी वैसे बनेगा और बैलेंस शीट भी सेम वैसे ही बनेगी। इसके बाद एक एक्स्ट्रा आपको बनाना पड़ेगा, वो है आपका लोन अकाउंट। इससे एक्स्ट्रा आपको बनाना पड़ेगा, क्या है वो, एक लोन अकाउंट। ठीक है, तो लोन अकाउंट में क्या है, उससे पहले मैं आपको एक इंस्टॉलमेंट का सिस्टम बता देता हूं। क्योंकि देखो, जैसे ही पार्टनर जो है वो रिटायर होगा, जैसे ही पार्टनर क्या होगा, रिटायर होगा, तो उसका जो बैलेंस आएगा, बैलेंस आउटस्टैंडिंग, मतलब कि जो भी पैसा हमने उस पार्टनर को देना है, जो भी पार्टनर का, यहां पे मैं लिख देता हूं रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर्स बैलेंस आउटस्टैंडिंग। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, उस बैलेंस के उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। उस बैलेंस के लिए उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है, देखो बेटा, पार्टनर रिटायर हो गया। जब पार्टनर रिटायर हो गया तो इसका मतलब उसको फर्म के अंदर पैसे लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो यहां से जा चुका है तो उसको कैपिटल इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसका जो भी पैसा बनता है, आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूरा बनाने के बाद जो भी उसका बैलेंस बचता है, वो बैलेंस उसको पे करना होता है। वो बैलेंस उसको क्या करना होता है, हमने उसको पे करना होता है। तो उसके लिए अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते, बाई चांस ऐसा हो जाता है कि पार्टनर रिटायर हो गया, आपने उसका कैपिटल अकाउंट बना दिया, बैलेंस निकाल दिया, अब हुआ ये कि अपने पास उस टाइम पे पैसा नहीं है, अपने पास उस टाइम पैसे नहीं है उस पार्टनर को पे करने के लिए, जो उसका बैलेंस बचता था वो पे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, उस पार्टनर के पास दो राइट्स आ जाते हैं, दो राइट्स आ जाएंगे। पहला राइट आ जाएगा शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट्स एज पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस। दूसरा ऑप्शन आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। बेटा सिंपल सी बात क्या है यहां पे, कि अगर मान लो तीन पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी, ये तीनों क्या है, पार्टनर हैं, तीनों के तीनों। सी क्या कहता है, मैं रिटायर हो रहा हूं, सी क्या कहता है, मैं रिटायर हो रहा हूं। तो जिस दिन वो रिटायर हुआ, जिस दिन सी रिटायर हुआ, उस दिन सपोज उसका बैलेंस बच गया 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए उसका क्या बच गया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच गया, यानी कि जो उसका आपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किए। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद सी के कितने पैसे निकल के आए, 6 लाख रुपए। कितने पैसे निकले, 6 लाख। अब सी आके आपको क्या बोल रहा है, सी आके ए और बी को क्या बोलता है, कहता है भाई बात ऐसे है कि अब मैं आपका पार्टनर नहीं हूं, अब मैं आपका पार्टनर नहीं, मैं आपकी फर्म से क्या हो गया हूं, रिटायर हो गया। मेरे 6 लाख रुपए बैलेंस निकलता है, 6 लाख रुपीज बैलेंस है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो मेरे पैसे वापस दे दो, जो मेरे 6 लाख रुपए बनते हैं वो मेरे को आप दे दो, अभी की अभी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो अभी क्या करो, आप मेरे को 6 लाख रुपए कैश या बैंक का चेक दे दो, जैसे भी करो मेरे को पेमेंट कर दो। और अगर आपके पास पेमेंट नहीं है, अगर आपके पास पेमेंट नहीं है अभी फिलहाल मेरे को पे करने के लिए, तो या तो मेरे को प्रॉफिट के अंदर शेयर देते रहो,
मैंने 6 लाख लगा रखे हैं, सपोज ए ने और बी ने, ए ने लगाए हैं 2 लाख और बी ने लगाए हैं 4 लाख, और सी के आपको पता ही है कितने हैं, 6 लाख। कितने हैं, 6 लाख। कहता है जी अगर मान लो प्रॉफिट होता है आपको 1 लाख रुपए का, मान लो आपको प्रॉफिट होगा 1 लाख का। मैं आपको शेयर समझा देता हूं कैसे होता है। प्रॉफिट आपको होगा सपोज कितने का, 1 लाख। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी, सी के रिटायर होने के बाद फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 लाख का। सी यहां पे अब पार्टनर नहीं है, सी यहां पे पार्टनर नहीं है फिलहाल, लेकिन फर्म के अंदर पैसे कितने लगे हुए हैं, 12 लाख। फर्म के अंदर कितने पैसे लगे हुए हैं, 12 लाख, यानी कि 2 लाख लगा रखे हैं ए ने, 4 लाख लगा रखे हैं बी ने, और सी ने कितने लगा रखे हैं, 6 लाख। तो वो कहता है इस प्रॉफिट के अंदर ए बी और सी को पार्ट आप दोगे 20%, सॉरी इसका पार्ट बनेगा, रेशो बनेगी इनकी 1:2:3, मतलब 1:3, ये इनकी रेशो बन गई। कैपिटल रेशो अगर हम देखें तो उनकी रेशो क्या बन गई, 1:2:3। तो वो आपको क्या कहता है आगे, कहते हैं सर 1 लाख के आप 6 पार्ट कर दो, 1 लाख के कितने पार्ट कर दो, 6 पार्ट, और मेरा जो पार्ट बनता है यानी कि 1 लाख मल्टीप्लाई 3/6, तो मेरा कितना पार्ट बनेगा, 50,000 रुपीज। आप समझ रहे हो बेटा बात क्या बोल रहा हूं मैं। कहता है या तो मेरे पैसे दे दो, ये 6 लाख रुपए, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इन दोनों में से एक चीज दे दो, इन दोनों में से एक चीज दे दो। या तो मेरे को प्रॉफिट के अंदर शेयर दे दो, या मेरा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है यानी कि 6 लाख रुपए, इसके ऊपर आप मेरे को क्या दे दो, इंटरेस्ट दे दो। क्या दे दो, इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज दे दो मेरे को इसके ऊपर। ब्याज जो इंटरेस्ट का रेट है आपको पता ही है, अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो दी बेस्ट। अगर क्वेश्चन ने बताया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस उसने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई बात नहीं की तो कितना परसेंट मिलता है, 6% पर एनम। आप सब लोगों को पता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं होता, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं होता तो उस केस के अंदर बेटा इंटरेस्ट कितना मिलता है, 6% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है उसके पास, चाहे तो प्रॉफिट में हिस्सा दो, चाहे इंटरेस्ट। क्लियर यहां तक बात। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पार्टनर्स उसको प्रॉफिट के अंदर शेयर दें। तो नॉर्मली बात कहां पे आती है, इंटरेस्ट के ऊपर। वो कहते हैं कि आपका जो पैसा है, आपका जो पैसा है, आपका मतलब सी का यानी कि रिटायरिंग पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन है, लोन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो भी लोन है रिटायरिंग पार्टनर का, उसको पे करने के लिए, इसके लिए मेथड क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट। किस मेथड से आप पे करना चाहते हो। वो कहता है जी हम किश्तों में देंगे, इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, यानी कि किश्तों पे। आपने देखा ही है किश्तें, तो आपको पता है क्या होती हैं। वो कहता है जी हम आपको पैसा इकट्ठा ही दे सकते हैं, हम पैसा कैसे देंगे आपको, इंस्टॉलमेंट्स पे देंगे। पैसा कैसे देंगे, इंस्टॉलमेंट में, इकट्ठे पैसे नहीं है हमारे पास, हम कैसे देंगे आपको, इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट जो होती है, इंस्टॉलमेंट जो है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट, एक होती है एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट, दूसरी हो गई इंक्लूसिव इंटरेस्ट। एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट और इंक्लूसिव इंटरेस्ट। तो बेटा एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट is not included, interest is not included in installment। इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है।
दूसरा क्या है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब कि इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। एक्सक्लूसिव का मतलब ऐसी इंस्टॉलमेंट जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, तो आपके पास दो मेथड है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव इंटरेस्ट के। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर हम करते हैं इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। इसके अंदर इंस्टॉलमेंट अलग आएगी और इंटरेस्ट अलग आएगा। इसके अंदर हम उसको इंस्टॉलमेंट अलग देंगे और इंटरेस्ट अलग से पे करते रहेंगे। ठीक है, दूसरे मेथड के अंदर इंस्टॉलमेंट जो होगी उसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा, मतलब कि सिंपल एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सी यहां से क्या हुआ, सी यहां से क्या हुआ, रिटायर हो गया। सी क्या हो गया, रिटायर हो गया। उसका बैलेंस कितना बचा, 6 लाख रुपए। कितना बैलेंस बचा, 6 लाख। मैं उसको बोलता हूं 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम आपको पे कर देंगे, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर प्लस इंटरेस्ट देंगे एट द रेट 10% पर एनम। अब यहां मैंने उसको क्या बोला है, सी को मैंने कहा देखो सर फिलहाल हमारे पास पेमेंट नहीं है, आपके 6 लाख रुपए बचते हैं, 6 लाख की मैं कितनी इंस्टॉलमेंट बनाऊंगा, 4 इंस्टॉलमेंट बनाऊंगा और चारों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। जो इंस्टॉलमेंट बनेगी उसके साथ प्लस मैं आपको क्या दूंगा, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। मतलब अगर मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो वो यहां पे ये कहना चाहता है, कहता है कि सर वो क्या कहता है, कहता है आपको कितने पैसे देने हैं हमने, 6 लाख रुपए। कितने इंस्टॉलमेंट बनाऊंगा, 4 इंस्टॉलमेंट बनेंगी और चारों की चारों इक्वल बनेंगी, 4 से डिवाइड कर दिया। एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनी, 1,50,000 रुपीज की। कितने की बनी, 1,50,000 रुपीज। और मैंने उसको क्या बोला है कि 1.5 लाख तो मैं दूंगा, ये आपकी क्या है, इंस्टॉलमेंट है, यानी कि ये किसके लिए है, सिर्फ ये तो है प्रिंसिपल, ये तो है सिर्फ प्रिंसिपल में से। इसके साथ प्लस क्या दूंगा मैं आपको, इंटरेस्ट दूंगा एट द रेट 10% पर एनम। समझ रहे हो बात को। इसमें क्या कहता है जी मैं आपको 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट दूंगा, 6 इंस्टॉलमेंट दूंगा मैं आपको ऑफ रुपीज 1 लाख एंड बैलेंस इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब यहां पे वो क्या कहता है, उसको कहता है जी 6 इंस्टॉलमेंट दूंगा मैं आपको, कितने की, 6 इंस्टॉलमेंट में आपको दूंगा कितने की, 1,30,000 की। और बैलेंस जो होगा वो कैसे दे दूंगा मैं आपको, बैलेंस आपको दे दूंगा लास्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर। मतलब मैं क्या करूंगा, 6 साल तक आपको 1,30,000 रुपए देता रहूंगा, इसी के अंदर इंटरेस्ट है, मैं अलग से कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ 1,30,000 दूंगा 6 साल तक। लास्ट ईयर में आके हम अपना हिसाब चेक कर लेंगे, जितना भी आपका बैलेंस बचता होगा वो हम आपको पे कर देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का पता चलेगा। अब यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाया जाएगा वो आपको सीखना है। अकाउंट दोनों ही केसेस के अंदर सेम बनता है, सिर्फ अमाउंट चेंज होता है। अकाउंट सेम बनेगा, अमाउंट क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले हम सिर्फ ये मेथड करेंगे, सिर्फ ये सिंपल सा मेथड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे दूसरे मेथड को। तो आज हम सिर्फ यही मेथड करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं एक लोन अकाउंट बनाता हूं, सिंपल सा फॉर्मेट है इसका। बेटा आपको चैप्टर याद हो अगर,
हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया था 11th क्लास के अंदर। 11th क्लास में आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया था। उसके अंदर जैसे मेथड फॉलो किया जाता था, लगभग सा सेम सा ही है, लगभग सेम सा होगा, थोड़ा बहुत चेंज है। मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। डेट, पार्टिकुलर्स और रुपीस। डेट, पार्टिकुलर्स और रुपीस। डेट, पार्टिकुलर, रुपीस, ये सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लोन अकाउंट। इसका नाम क्या है? लोन अकाउंट। लोन क्या होता है सर? लोन होता है अपने लिए लायबिलिटी। लोन क्या होता है? लायबिलिटी। बेटा आपको पता है लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। क्योंकि लायबिलिटी है तो इंक्रीज होगी क्रेडिट से और डिक्रीज होगी डेबिट से। इंक्रीज कहां से होगी? क्रेडिट से, और डिक्रीज कहां से होगी? डेबिट से। यहां पे अब मैंने अमाउंट माना है कि अमाउंट कितना है? 6 लाख, और उसको हम पे कैसे करेंगे? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर, और हर इंस्टॉलमेंट के साथ हम आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देंगे। कितना इंटरेस्ट होगा? 10% पर एनम। तो मैंने आपको बोला कि 6 लाख रुपए अगर उसको देने हैं, डिवाइड कर दो आप 4 से। एक इंस्टॉलमेंट आ गई आपकी 1,50,000, प्लस इसके साथ आपको हम क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। प्लस इसके साथ आपको क्या देंगे हम? इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब कैसे लिखना है? स्टार्ट कैसे करना है? आपको ईयर लिखना है। जैसे कि सपोज अगर 2020 है तो 2020, जिस डेट पे वो रिटायर होगा वो डेट लिखनी है आपको। डेट लिख दी, सपोज 2020 31 मार्च। जिस डेट पे रिटायर होगा उस डेट पे आप कैपिटल अकाउंट में लिखते हो टू लोन अकाउंट। यहां पे आपको क्या लिखना है? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ जो रिटायर होगा उसका ही नाम लिखना है। यहां पे मैंने सी को रिटायर किया है, यहां पे मैंने सी को रिटायर किया है, और उसका बैलेंस कितना था? 6 लाख। वो बैलेंस लिखना है। क्या लिखना है? बैलेंस लिखना है। समझ रहे हो बात को? जो आपका कैपिटल अकाउंट से लोन का बैलेंस आएगा वो आपको यहां पे ट्रांसफर करना है। इसलिए नाम लिखते टाइम आप क्या करोगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद क्या होगा? ईयर एंड पे आके इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है आपको। 2021 31 मार्च नॉर्मली जो इंस्टॉलमेंट दी जाती है वो ईयर एंड पे दी जाती है, ईयर के एकदम लास्ट में आके दी जाती है। तो मैंने लिखा 2021 31 मार्च। यहां पे आप क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा अपना कितना अमाउंट है? 6 लाख। 6 लाख का कितने परसेंट निकालना है आपको? 10%। तो 6 लाख का 10% कितना हो गया? 60,000। कितना हो गया? 60,000 रुपीज। मैंने क्या किया? 6 लाख का लोन लिया हुआ था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया 10%। 10% इंटरेस्ट लगाने के बाद इंटरेस्ट कितना आ गया? 6,60,000। और मैंने उसको क्या बोला कि मैं आपको पेमेंट कब करूंगा? ईयर एंड पे, यानी कि 31 मार्च को मैं उसको पेमेंट करूंगा। पेमेंट करेंगे तो उसका लोन क्या होगा? कम होगा, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। यहां पे आपको क्या लिखना है? यहां पे लिखना है आपको टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, इसमें क्या लिखोगे? इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे? इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट कितने की है? इंस्टॉलमेंट कितने की अभी हमने मानी? यहां पे इंस्टॉलमेंट थी 1.5 लाख की। इंस्टॉलमेंट कितने की बताई थी अभी आपको? 1,50,000। इंटरेस्ट कितना बना करंट ईयर का? 60,000। इंटरेस्ट कितना बना करंट ईयर का? 60,000। तो यहाँ पे टोटल कितना पे कर दोगे आप? 2,10,000। टोटल कितना पे हो जाएगा? 2,10,000। समझ रहे हो बात को? 6 लाख रुपए का उसका लोन था, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया। कितना इंटरेस्ट लगा? 60,000। अब उसके बाद मैंने पेमेंट की। पेमेंट पे इंस्टॉलमेंट थी 1.5 लाख की, और इंटरेस्ट कितना था? 60,000। दोनों को ऐड करके यहां लिखते। अब इसके बाद इसको बैलेंस करना होता है तो हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन कर देते हैं इसको, बैलेंस को। 660
यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 660, इसमें से माइनस करोगे आपका बैलेंस बच जाएगा 4,50,000। बैलेंस बच जाएगा आपका कितना 4,50,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में आओगे आप, नेक्स्ट ईयर होगा 2021 1 अप्रैल। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना बैलेंस है, जो लास्ट ईयर सीडी था वो नेक्स्ट ईयर का बीडी बन जाएगा, कितना हो गया 4,50,000 रुपीज। समझ आया। 6 लाख लोन था, 60,000 इंटरेस्ट था, 2,10,000 हमने उसको दे दिए, बाकी बचे 4.5। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कब लगेगा, 2022 31 मार्च को। यहां पे आप क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा जो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस आता है ना, जो बैलेंस बीडी आएगा, जो भी आपका बैलेंस बीडी आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो 4,50,000 इंटू में 10% कितना हो गया 45,000। कितना हो गया 45,000, ये आपका हो गया 4,95,000। समझ गए। अब कितने पे इंटरेस्ट लगाया मैंने, 450 पे। पहले कितने पे लगाया, 6 लाख पे। जो बैलेंस था उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। पहले साल बैलेंस था 6 लाख, उसके ऊपर लगाया। दूसरे साल बैलेंस कितना है, 4.5 लाख, तो इंटरेस्ट भी 4.5 पे लगा। यहां पे आ जाओ, 2022 31 मार्च को आप पेमेंट कर दोगे। यहां पे आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। सेम इंस्टॉलमेंट कितने की है, 150 प्लस इंटरेस्ट कितना बना इस साल का 45,000, टोटल इज 195। टोटल कितना हो गया 1,95,000। फिर कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बच जाएगा बैलेंस, 3 लाख। बैलेंस कितना बच जाएगा 3 लाख। ये हो गया आपका 495। समझ आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट 2022 1 अप्रैल, बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस आ जाएगा 3 लाख। कितना बैलेंस आ जाएगा 3 लाख। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट कब लगेगा 23 में 31 मार्च को, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कितना बैलेंस है 3 लाख, तो इंटरेस्ट भी किस पे लगेगा 3 लाख पे 10%, यानी कि 30,000 रुपीज। समझ आ रहा है ना। बड़ा इजी मेथड है बेटा, बड़ा ही इजी मेथड है। सिंपली अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2023 31 मार्च, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और पे कर देंगे 1,50,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट कितना बना 30,000, तो ये हो गया 1,80,000। लास्ट वन इज टू बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000। बेटा लास्ट ईयर में फिर हम क्या करेंगे, यहां पे अब बैलेंस कितना लिखेंगे, यहां पे बैलेंस कितना लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी 1,50,000। बैलेंस कितना लिखेंगे 1,50,000 रुपीज। और इसके ऊपर अब इंटरेस्ट लगाएंगे। अब इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। 150 पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10% 15,000। और यहां पे इसकी पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 1,65,000। और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। सिंपली क्या करना है, जो भी लोन का अमाउंट है वो लिखना है, जितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाना चाहता है उससे डिवाइड कर देना है। आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, जो भी इंस्टॉलमेंट आएगी उसके अंदर जो बैलेंस होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के इंस्टॉलमेंट में ऐड करते जाना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके क्वेश्चंस अब बुक सबके पास हैं, इसके क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखेंगे। बेटा मेरे पास जो बुक है इसके अंदर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके लोन के। क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट हो जाएंगे। ऊपर हेडिंग देख लेना, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। और इसके जितने भी क्वेश्चंस आप ट्राई करना चाहें ट्राई करके देख सकते हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। अब ये आपका चैप्टर रिटायरमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं किसी भी क्वेश्चंस के अंदर तो आप मेरे को मैसेज करके बताएं
और मैं आपको उसका सॉल्यूशन नोटबुक पे हो सकता होगा तो नोटबुक पे करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अदरवाइज अगर ज्यादा डिफिकल्ट होगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी, कोई पॉइंट डिस्कस करना होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।